हेलो पेरेंट्स, वेलकम माय चैनल पेरेंट्स हेल्प। माय डियर पेरेंट्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। डियर पेरेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आप सभी जानते हैं विंटर आ चुकी है और विंटर में बच्चों को सर्दी खांसी जुकाम बहुत ज़्यादा होता है और ऐसे में हम अपने बच्चों को ज़्यादा दवाइयाँ भी नहीं दे सकती। और जब बच्चों को सर्दी खांसी जुकाम होता है तो उनका जो गला बंद हो जाता है, नोज ब्लॉक हो जाती है, चेस्ट में ब्लॉकेज हो जाते हैं, कंजेशन हो जाता है, बच्चे सांस नहीं ले पाते हैं, बहुत ज़्यादा कफिंग होती है। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? देखिए, ऐसे में हम अपने बच्चे को जो स्टीमर होते हैं उनके थ्रू, ह्यूमिडिफायर होते हैं या वेपराइज़र होते हैं, ये बहुत ज़्यादा काम आते हैं। इनके थ्रू हम अपने बच्चे की सर्दी खांसी जुकाम को ठीक कर सकते हैं। लेकिन ये किस तरीके से इनको यूज़ करना है, कब कब यूज़ करना है और कब ये हार्मफुल रहते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। देखिए, यदि आपके बच्चे को बहुत ज़्यादा कफिंग हो रही है, खांसी हो रही है, गले में बहुत ज़्यादा कफ है और नाक बहुत ज़्यादा बंद हो जाती है, तो यहाँ पर मैं ये सभी के लिए है। जो छोटे बच्चे हैं 0 से 6 मंथ तक के बच्चे, उनके लिए तो ये काफ़ी हेल्दी है, क्योंकि ऐसे बच्चों को हम कोई दवाई भी नहीं दे सकते हैं। तो जो ह्यूमिडिफायर होते हैं, वेपराइज़र होते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं बच्चों की जो कंजेशन होती है छाती में, उसको निकालने के लिए, जो ब्लॉक नोज होती है उसको खोलने के लिए, तो उसमें ये बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। साथ ही साथ जो बड़े बच्चे होते हैं उनके लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल है। तो आप किसी भी एज ग्रुप के लिए आप ये वेपराइज़र और ह्यूमिडिफायर यूज़ कर सकते हैं। और आपके पास ये दोनों ही नहीं है, तब आप किस तरीके से घर पर अपने बच्चे को स्टीम दे सकते हैं, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं, आपको ऐसा फील हो रहा है कि काफ़ी कफ बच्चे के जमा हो गया, खर खर की आवाज़ आ रही है, तो आपको क्या करना है कि जो बच्चे की जो चेस्ट वाली एरिया है वहाँ पर आप देसी घी लगा सकते हैं। आप जो डालडा होता है वो आप लगा सकती हैं। इसके साथ आप घिस कर जायफल भी लगा सकते हैं। जायफल को आप थोड़ा सा घी ले लीजिए और उस घी में आप जायफल को घिस लीजिए और घिसने के बाद आप बच्चे के चेस्ट वाली एरिया पर लगा सकते हैं। तो ये तीनों चीज़ आप लगा सकती हैं, घी, डालडा और जायफल। ठीक है, उससे क्या होता है कि बच्चे की जो छाती है वहाँ पर गर्माहट रहती है और जब वहाँ पर गर्माहट रहेगी तो जो कफ है, जो कंजेशन है, वो बच्चे का धीरे धीरे करके पॉटी के थ्रू निकल जाएगा। ठीक है, उसके लिए आपको साथ में बच्चे को भाप कैसे देनी है। आपको ऐसा लग रहा है कि आपका बच्चा बहुत छोटा है और जब आप उसको स्टीम देते हो, भाप देते हो, तो बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट हो जाता है, क्योंकि जो भाप निकलती है, जो स्टीमर होते हैं या वेपराइज़र होते हैं या ह्यूमिडिफायर होते हैं, तो उनकी जो भाप निकलती है तो उससे कभी कभी बच्चे बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली एक बाउल में आपको गुनगुना पानी करना है। गुनगुना पानी में आप सेंधा नमक डाल दीजिए और आपको क्या करना है, एक साफ़ सुथरा कपड़ा लेना है। उस कपड़े को आप पानी में डिप करिए और बच्चे की नोज पर आप रख दीजिए, धीरे धीरे बच्चे की नोज पर रख दीजिए और गर्म पानी की जो भाप बच्चे के अंदर जाएगी, पानी बहुत गर्म नहीं होना चाहिए, कपड़ा गर्म नहीं होना चाहिए बहुत ज़्यादा, और आप 2-3 बार बच्चे की नोज पर उस कपड़े को रख दीजिए। तो वो सांस लेगा ना, तो जो गर्म, एक तो वो गर्म कपड़ा है हल्का, और उसकी जो स्टीम अंदर जाएगी उससे बच्चे का जो म्यूकस है वो ढीला हो जाएगा। फिर आप धीरे धीरे करके नाक से हल्का हल्का प्रेशर करके इस तरीके से बच्चे का म्यूकस आप निकाल सकती हैं, तो बंद ना खुल जाएगी। ऐसा आप 3 बार कर सकती हैं। छोटे बच्चों के साथ तो ये बहुत इफ़ेक्टिव है। जो 0 से 6 मंथ तक के बच्चे होते हैं तो उनके लिए ये आप कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, यहाँ पर मैं बेबी विक्स है या कैसी भी विक्स है वो मैं रिकमेंड नहीं करूँगी, कि शायद वो बच्चों के लिए सेफ़ नहीं रहती, शायद रहती ही नहीं है। तो आप छोटे बच्चों के साथ तो एक्सपेरिमेंट मत करिएगा। आप सेंधा नमक डाल लीजिएगा, वो सफिशिएंट है। ठीक है, अगर विक्स वगैरह आप डालना चाहते हैं तो पहले आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिएगा, देन आप डाल सकते हैं, बट यहाँ पर मैं प्रीफर नहीं करूँगी। ठीक, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, जो बड़े बच्चे होते हैं उनको आप स्टीमर के थ्रू भाप दे सकते हैं, आप ह्यूमिडिफायर के थ्रू भाप दे सकते हैं। उसमें जो दवाई डाली जाती है वो आप डॉक्टर से पूछ कर ही डालिए। जो दवाई उसमें डाली जाती है, वो दवाई डाल के बच्चे को जो स्टीम दी जाती है, भाप दी जाती है, उससे बच्चे के खांसी में आराम मिलता है और बच्चे का जो कफ जमा हुआ है उसमें, बच्चा कफ खांस रहा है, खांसते समय काफ़ी कफ गड़गड़ा रहा है, तो उसमें भी बच्चों को बहुत ज़्यादा आराम मिल जाएगा। सिंपल आप
स्टीमर से भाप भी दे सकते हैं, वेपराइज़र से भाप दे सकते हैं। तो अच्छी क्वालिटी का आप स्टीमर या वेपराइज़र यूज़ करिए और उसकी जो पानी की फिलिंग है अच्छी रखिए, ठीक है। और जब भी आप वेपराइज़र वगैरह ये सब यूज़ कर रहे हैं तो वो अच्छे से क्लीन होने चाहिए, अच्छे से भरे हुए होने चाहिए और क्लीन होने चाहिए। अगर वो गंदे हैं और आप उसी में बच्चे को स्टीम दिलाए जा रहे हैं, क्योंकि उसमें छोटे छोटे बैक्टीरिया पनपने लगते हैं, जो ह्यूमिडिफायर होते हैं इनमें भी बैक्टीरिया पनपने लगते हैं। और जब आप उनको बच्चों को स्टीम देते हो, भाप देते हो, तो वो बैक्टीरिया बच्चे के बॉडी में जाते हैं, जो कि बच्चे को और बीमार कर सकते हैं। तो जो भी स्टीमर है, वेपराइज़र आप यूज़ कर रहे हैं, ह्यूमिडिफायर यूज़ करें, वो साफ़ सुथरे क्लीन होने चाहिए। और जब आप उनको यूज़ कर रहे हो तो एक बार उनको क्लीन ज़रूर कर लें। इसके साथ आपको क्या ध्यान रखना है कि बच्चे को बहुत ज़्यादा जो भाप के नियरेस्ट नहीं ले जाना। अगर आप बहुत ज़्यादा बच्चे को क्लोज ले गए भाप के पास तो बच्चे का मुंह जल जाता है। बहुत सारे केसेस ऐसे आए हैं सामने कि उनको मालूम नहीं होता है कि बच्चे की जो गर्म भाप निकलती है वो बहुत बुरी तरीके से जलाती है। इसलिए भाप जब निकल रही होती है तो बच्चे का फेस दूर रखें। पहले खुद आप अपने हाथ पर एक्सपेरिमेंट करके देखें कहीं आप जल तो नहीं रहे, देन अपने बच्चे का फेस पास में लेकर आएँ और धीरे धीरे आप बच्चे को स्टीम दे सकते हैं। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए कि बच्चे का फेस जल जाए। बच्चे की बहुत ज़्यादा फेस जल जाता है, बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन हो जाती है बच्चों की, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। जिसमें दवाई डाल के दी जाती है तो वहाँ पर बच्चे का फेस बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, तो आपको ध्यान रखना है, बहुत सावधानी से रखना है। यदि आप घर पर नहीं दे पा रहे, आपको नहीं समझ में आ पा रहा है, तो आप डॉक्टर से दिलवा सकते हैं भाप। लेकिन भाप बहुत अच्छी होती है, डे 1 में ही बच्चे को आराम मिल जाता है। बच्चे के कफ में, खांसी में, जुकाम में, ब्लॉक नोज में डे 1 में ही बच्चे को आराम मिल जाएगा। अगर आपने 2 दिन दे दी तो तीसरे दिन सर्दी, खांसी, जुकाम बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। यदि आपके पास घर का स्टीमर है तो ऑटोमेटिक वाले आप लीजिए, जो कि अपने आप बंद हो जाते हैं। जिससे क्या होगा कि जब वो भाप निकलेगी, बच्चे को भाप लगेगी, फिर वो कम हो जाएगा, बंद हो जाएगा, बच्चा रिलैक्स हो जाता है, फिर अपने आप फिर से निकलने लगती है। तो जो ऑटोमेटिक वाले स्टीमर है या वेपराइज़र है वो आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल भी नहीं होते और बच्चे के लिए सेफ भी रहते हैं और बच्चे को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होती है। तो यहाँ पर जो मैंने इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था, क्योंकि सर्दियाँ आ चुकी हैं और हर माँ को इस चीज़ से गुजरना पड़ेगा। तो आप चाहती हैं कि इस तरह से आपको परेशानी ना हो, तो आप ह्यूमिडिफायर, स्टीमर या वेपराइज़र आप ला सकती हैं, घर में रख सकती हो और बहुत केयरफुली वो आपको यूज़ करना है। और इनसे बच्चे को बहुत रिलैक्स मिलता है। पर्सनली मैंने ये यूज़ किए हुए हैं और बच्चे को बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिलता है। बच्चे का जो कफ वगैरह सब एकदम साफ़ हो जाता है। बच्चे की जो खांसी है उसमें भी बच्चे को आराम मिल जाता है, ठीक है। तो उसको बस आपको यूज़ करने से पहले खुद एक बार चेक करके देखें, उसको साफ़ रखें, जिससे अगर उसमें कोई बैक्टीरिया वगैरह हो वो ना हो, वो आपके बच्चे के अंदर ना जा पाए। तो साफ़ सफाई का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर बच्चे की जो ब्लॉक नोज है वो खुल जाएगी और बच्चा चैन की नींद ले पाएगा, आराम से सो पाएगा। क्योंकि जब बच्चे की जो नाक बंद होती है और जब वो फीड करता है माँ का, तो उसको घुटन होती है और वो सो नहीं पाता है, कंप्लीट नाइट वो सो नहीं पाता है। और अगर वो सो भी जाएगा तो उसकी जो नींद है वो बार बार टूटती है, क्योंकि वो सांस नहीं ले पाता, मुंह बंद हो जाता है और सांस नहीं ले पाता, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो इस तरीके से आप भाप के थ्रू अपने बच्चे की बंद नाक को खोल सकते हैं, बड़ी चैन के बच्चा सोएगा आराम से। तो माय डियर मॉमीज़, आप प्रिपेयर हो जाइए, ये सारी चीज़ें अपने घर में ला के रख लीजिए, क्योंकि अब इन सब चीज़ों की आपको बार बार ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है। अगर आप ह्यूमिडिफायर यूज़ कर रहे हैं, उसमें कितनी दवाई डालनी, कैसे दवाई डालनी, डॉक्टर से पूछ के ही डालें। अपने मन से आपको कुछ भी नहीं उसमें डालना है, कितनी डालनी है, कितनी नहीं डालनी है। तो डियर मॉमीज़, आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। यदि अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।